प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए ये नहर है, मान के चलिए बीसी नहर है और एक ये टीवी टावर ऊर्ध्वाधर यहाँ पर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से इसका कोण बना रखा है 60 डिग्री का। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए यहाँ से 20 मीटर दूर एक बिंदु है जहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मान के चलते हैं टावर की ऊंचाई। मान के चलते चले टावर की ऊंचाई हम h मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना टावर ए बी की ऊंचाई, माना टावर ए बी की ऊंचाई बराबर मान के चलते हैं हम, ये हमारी h मीटर दे रखी है। अब नहर की चौड़ाई भी मान के चलिए, माना नहर बी सी की चौड़ाई, इसको हम x मान लेते हैं। मान लीजिए x मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी x मीटर है। तो समकोण त्रिभुज ABC में निकालते पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 बराबर क्या होता है, tan 60 बराबर लंब बटे आधार यानी कि ए बी बटा बी सी। अब ए बी बटा बी सी आ जाता है, यहाँ से tan 60 का मान रखिए, tan 60 का मान होता है हमारा √3। तो √3 बराबर ए बी का मान है हमारा h बटे बी सी का मान है हमारा x। तो √3 बराबर h बटे x, या यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, यहाँ से x बराबर आ जाता है हमारा h बटे √3। इसको मान के चलिए समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 आ गई, ये आई थी हमारी समकोण त्रिभुज ए बी सी से। अब दूसरा देखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी, दूसरा समकोण त्रिभुज निकालेंगे। ये देखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में समकोण त्रिभुज ए बी डी में जब इसका निकाल रहे हैं तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार यानी tan 30 बराबर ए बी बटा बी डी, tan थीटा बराबर ए बी बटा बी डी। अब थीटा की क्या लिखेंगे, अब थीटा लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर ए बी, यानी कि ए बी ये थी हमारी मीनार की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई, ये ए बी का मान था हमारा h। और बी डी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, क्योंकि दोनों के मान अलग अलग दिए गए हैं। इसका मान x है और इसका मान 20 है। तो यहाँ पर आ जाता है h बटे ए बी का मान है हमारा h बटे बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ से मान रख लीजिए, tan 30 का मान होता है हमारा 1 बटा √3 बराबर h बटे बी सी का मान था हमारा x और सी डी का मान था हमारा 20, x प्लस 20। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आता है x प्लस 20 बराबर √3 इंटू h। क्या कर लीजिए इसको, या इसको लिख सकते हैं हम, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 प्लस x बराबर √3 इंटू h। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। x का मान ये दे रखा था हमारा h बटे √3, तो यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण नंबर 1 से रखने पर, समीकरण नंबर 1 से x का मान रखते हैं। ये था हमारा 20 प्लस x का मान रखिए h बटे √3 बराबर √3 इंटू h। अब यहाँ से हम देखिए कैसे करेंगे इसको, √3 वाली संख्या हम सारी एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ कैसे हो जाएगा, इसको लिख देंगे हम 20 बराबर √3 इंटू h माइनस, इधर आके माइनस का हो जाएगा h बटे √3। तो 20 बराबर यहाँ पर √3 लघुत्तम ले सकते हैं, एलसीएम ले लिया, ऊपर कितना बचा, यहाँ बचेगा हमारा 3 इंटू h माइनस के h। तो यह इसको लिख सकते हैं 20 बराबर 3h माइनस h, ये बचेगा हमारा 2h बटे √3। यहाँ से प्लस गुना कर दीजिए
तो 2h का मान कितना जाता है, 2h बराबर 20√3, या h बराबर कितना आएगा मान, ये हो गया हमारा, ये आया था हमारा 2h बराबर 20√3 आया था। तो यहाँ से h बराबर 20√3/2, जब 2 से इसको भाग करेंगे यह आ जाता है हमारा 10√3। तो 10√3 ये हमारा h का मान है, यानी कि इसकी ऊंचाई आ गई हमारी। अभी हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई तो होगी 10√3, और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई पूछे, यानी कि हमने x मानी थी। तब h का मान इस समीकरण में रख दिए, समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे h का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 थी हमारी x का मान, x बराबर ये थी हमारी h/√3। तो h का मान है हमारा 10√3/√3, √3 से √3 कट जाता है, ये बच गया हमारा 10 मीटर। ये किसका मान आया था, x का। तो h टावर की ऊंचाई कितनी हो गई, इसलिए टावर की ऊंचाई h बराबर, ये तो आई थी हमारी 10√3 मीटर, और नहर की चौड़ाई x बराबर, ये आ गई हमारी 10 मीटर। इस तरह से हमारा प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो जाता है।